नमस्कार दोस्तों। जॉन सी बॉगल की किताब द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट की दुनिया का सबसे बड़ा और कड़ी सच्चाई वाला आईना है। वैनगार्ड ग्रुप के फाउंडर और इंडेक्स फंड के जन्मदाता बॉगल ने इस किताब में साबित किया है कि निवेश में कामयाबी दिमाग की शातिरता से नहीं बल्कि कॉमन सेंस और डिसिप्लिन से मिलती है। उनका मानना है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने इन्वेस्टिंग को जानबूझकर इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि ताकि वो आम आदमी से मोटी फीस और ब्रोकरेज वसूल सकें। इस समरी में हम तीन बड़े पिलर्स को समझेंगे। फर्स्ट, द टायरनी ऑफ कॉस्ट। बॉगल दिखाते हैं कि कैसे 2% की छोटी सी फी कंपाउंडिंग के जादू को ख़त्म कर देती है और आपके मुनाफे का 70% हिस्सा ब्रोकर खा जाते हैं। सेकेंड, द पावर ऑफ इंडेक्स फंड्स। घास के ढेर में सुई विनिंग स्टॉक्स मत ढूंढो, पूरा घास का ढेर मतलब इंडेक्स खरीद लो। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड ही अमीर बनने का सबसे सेफ रास्ता है। थर्ड, स्टे द कोर्स। बॉगल सिखाते हैं कि मार्केट के शोर शराबे और उतार चढ़ाव में शांति से बैठे रहना ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। ये किताब हमें कॉम्प्लेक्सिटी से बचाकर एक हम्बल और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की ब्लूप्रिंट देती है। जॉन सी बॉगल की किताब द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग का पार्ट 1, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग वर्सेस द टायरनी ऑफ कॉस्ट, निवेश की दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। बॉगल कहते हैं कि निवेश मतलब इन्वेस्टिंग में हमें सिखाया जाता है कि यू गेट वॉट यू पे फॉर, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ यू गेट वॉट यू डोंट पे फॉर सही बैठता है। इसका मतलब ये है कि आप जितनी कम फीस और ब्रोकरेज देंगे उतना ज़्यादा पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए बचेगा। चलिए पार्ट 1 के दो ताकतवर कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, मुनाफे का जादू। बॉगल कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा मानते हैं। उनका कहना है कि अगर आप देश के टॉप कंपनीज मतलब पूरे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वक्त के साथ वो कंपनीज ग्रो करेंगी, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा और वो डिविडेंड्स देंगी। ग्रॉस रिटर्न, मान लीजिए स्टॉक मार्केट ने साल का 10% रिटर्न दिया। अगर आपने 1 लाख लगाए हैं तो वो अगले साल 1,10,000 हो जाएंगे। फिर अगले साल उस 1,10,000 पर 10% मिलेगा। 30-40 साल में ये छोटा सा अमाउंट करोड़ों में बदल जाता है। द रियलिटी, बॉगल समझाते हैं कि बिजनेस की ग्रोथ और कंपाउंडिंग मिलकर वेल्थ क्रिएट करते हैं। ये रियल इकोनॉमी का हिस्सा है जहां फैक्ट्री चल रही है, लोग सामान खरीद रहे हैं और देश तरक्की कर रहा है। इन्वेस्टर को सिर्फ इस ग्रोथ का एक छोटा सा हिस्सा चाहिए होता है अमीर बनने के लिए। सेकंड, द टायरनी ऑफ कॉस्ट, खर्चों की तानाशाही। यहाँ बॉगल अपना सबसे बड़ा बॉम्ब फोड़ते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ब्रोकर्स, फंड मैनेजर्स, एडवाइजर आपके कंपाउंडिंग के जादू को धीरे धीरे खत्म कर देती है। द इंटरमीडियरीज, जब आप किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ एक फंड मैनेजर होता है, उसकी रिसर्च टीम होती है, मार्केटिंग का खर्चा होता है और ऊपर से ब्रोकर्स की कमीशन होती है। इन सबको मिलाकर बनती है एक्सपेंस रेशियो और ट्रेडिंग कॉस्ट। द 2% ट्रैप, मान लीजिए मार्केट ने 10% रिटर्न दिया और आपके फंड मैनेजर ने 2% फी काट ली। आपको लगा कि आपको 8% मिला, जो बुरा नहीं है, लेकिन बॉगल का कैलकुलेशन होश उड़ा देने वाला है। द लॉन्ग टर्म डैमेज, 30 से 40 साल के निवेश में वो 2% की छोटी सी फी कंपाउंडिंग के जादू को उल्टा कर देती है। बॉगल दिखाते हैं कि रिटायरमेंट तक 70% से 80% मुनाफे का हिस्सा सिर्फ फीस और टैक्सेस में चला जाता है। इन्वेस्टर ने सारा रिस्क लिया, सारा पैसा लगाया, लेकिन मुनाफे का बड़ा हिस्सा उन लोगों ने खा लिया जिन्होंने सिर्फ एडवाइस दी थी। थर्ड, द रिलेंटलेस रूल ऑफ हम्बल अरिथमेटिक। बॉगल इस कंसेप्ट को हम्बल अरिथमेटिक मतलब सीधा हिसाब किताब कहते हैं। उनका फॉर्मूला सिंपल है, नेट रिटर्न इक्वल टू ग्रॉस रिटर्न माइनस इंटरमीडिएरी कॉस्ट। फाइनेंशियल मार्केट में रिटर्न अनसर्टेन है, कोई नहीं जानता मार्केट 10% बढ़ेगा या 15%, लेकिन कॉस्ट बिल्कुल सर्टेन है, वो हर साल कटेंगी ही कटेंगी, चाहे मार्केट गिरे या बढ़े। इसलिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो उस चीज़ को कंट्रोल करे जो उसके हाथ में है, यानी कॉस्ट को। जितना कम आप ब्रोकर्स को देंगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग आपके लिए काम करेगी। फोर्थ, टैक्सेस, द साइलेंट किलर। कॉस्ट के साथ साथ बॉगल टैक्सेस का जिक्र भी करते हैं। जब आप बार बार स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं मतलब ट्रेडिंग या चर्निंग, तो हर बार आपको टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स आपकी कंपाउंडिंग की रफ्तार को धीमा कर देती है। बॉगल का सॉल्यूशन है बाय एंड होल्ड। जब आप बेचते ही नहीं हैं तो टैक्स का बोझ सालों तक टाल देते हैं, जिससे आपका पैसा और तेज़ी से बढ़ता है। पार्ट 1 का सार यही है कि पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री आपको कंफ्यूज करेगी ताकि आप बार बार इन्वेस्ट करें और वो कमीशन कमा सकें।
लेकिन बॉगल सिखाते हैं कि असली अमीरी तब आएगी जब आप कंपाउंडिंग को कॉस्ट के दीमक से बचाएंगे। कम से कम फीस वाले इंडेक्स फंड ही वो रास्ता है जहां आप मार्केट का पूरा मुनाफे का हिस्सा खुद रख पाते हैं। जॉन सी बॉगल की किताब द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग का पार्ट 2 द फेलियर ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट एंड इंडेक्स फंड इस कड़वी सच्चाई पर पर्दा उठाता है कि स्टॉक मार्केट में शातिर क्लेवर बनना अक्सर नुकसानदेह होता है। बॉगल समझाते हैं कि क्यों दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट, फंड मैनेजर और एनालिस्ट मिलकर भी मार्केट के एवरेज रिटर्न को बीट नहीं कर पाते। उनका मानना है कि मार्केट को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करना एक हारा हुआ खेल है। फर्स्ट, द नीडल एंड द हे स्टिक सुई और घास का ढेर। बॉगल एक बहुत ही मशहूर मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगला एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट ढूंढना घास के ढेर में एक सुई ढूंढना जैसा है। द ट्रेडिशनल वे, लोग सालों तक रिसर्च करते हैं, बैलेंस शीट्स पढ़ते हैं और एक्सपर्ट्स की सुनते हैं ताकि वो विनिंग स्टॉक चुन सकें। इसमें बहुत वक्त, दिमाग और सबसे ज़रूरी पैसा लगता है, फीस लगता है। द बॉगल वे, बॉगल कहते हैं डोंट लुक फॉर द नीडल, बाय द हे स्टैक, यानी सुई मत ढूंढो, पूरा घास का ढेर ही खरीद लो। जब आप पूरा मार्केट इंडेक्स खरीद लेते हैं तो उसमें हर जीतने वाली कंपनी अपने आप आ जाती है। आपको डर नहीं रहता कि आपने गलत स्टॉक चुन लिया। सेकंड, वाई एक्टिव मैनेजमेंट फेल्स। एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है वो म्यूचुअल फंड जहां एक मैनेजर रोज तय करता है कि कौन सा स्टॉक लेना है और कौन सा बेचना है। बॉगल दिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म में 90% एक्टिव मैनेजर्स मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 से पीछे रह जाते हैं। इसके 3 बड़े कारण हैं। फर्स्ट, हाई कॉस्ट। एक्टिव फंड्स की फीस जैसे एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें मैनेजर की सैलरी और रिसर्च का खर्चा निकालना पड़ता है। सेकंड, ट्रेडिंग कॉस्ट। एक्टिव मैनेजर बार बार स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं, इससे चर्निंग कहते हैं, जिससे ब्रोकरेज और टैक्सेस का बोझ बढ़ जाता है। थर्ड, ह्यूमन एरर। एक्सपर्ट भी इंसान है, वो अक्सर डर या लालच में आकर गलत वक्त पर गलत फैसला ले लेते हैं। थर्ड, द विनर्स गेम, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स। बॉगल ने इंडेक्स फंड का आविष्कार किया ताकि आम आदमी इस एक्टिव मैनेजमेंट के जाल से बच सके। इंडेक्स फंड एक पैसिव स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई मैनेजर स्टॉक नहीं चुनता। ये फंड सिर्फ मार्केट इंडेक्स जैसे टॉप 50 कंपनीज को कॉपी करता है। कॉस्ट एडवांटेज, क्योंकि इसमें कोई हाई प्रोफाइल मैनेजर नहीं चाहिए, इसका खर्चा ना के बराबर होता है। द मैथ ऑफ सक्सेस, बॉगल का सिंपल कैलकुलेशन है, अगर मार्केट 10% बढ़ता है तो इंडेक्स फंड्स इन्वेस्टर को 9.9% मिलता है, सिर्फ 0.1% फीस काटने के बाद। वहीं एक्टिव फंड इन्वेस्टर को शायद 10% मिले, पर 2% फी काटने के बाद उसके हाथ में सिर्फ 8% आता है। 20 साल में ये गैप करोड़ों रुपए का होता है। फोर्थ, रिवर्जन टू द मीन। बॉगल वार्न करते हैं कि कभी भी पिछले साल का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड देखकर इन्वेस्ट मत कीजिए। वो एक कंसेप्ट समझाते हैं जिसे रिवर्जन टू द मीन कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी फंड मैनेजर ने इस साल किस्मत या किसी एक स्टॉक की वजह से सुपर नॉर्मल रिटर्न दिया है, तो अगले कुछ सालों में वो वापस एवरेज पर ही आएगा। आज का स्टार मैनेजर कल का एवरेज या बिलो एवरेज मैनेजर बन सकता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति की काबिलियत पर बेट लगाने से अच्छा है पूरे देश की इकोनॉमी पर बेट लगाई जाए। पार्ट 2 का सार ये है कि कम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ द इन्वेस्टर। फाइनेंशियल इंडस्ट्री आपको दिखाएगी कि इन्वेस्टिंग बहुत मुश्किल है और आपको उनकी ज़रूरत है, लेकिन बॉगल साबित करते हैं कि सबसे आसान रास्ता यानी पूरे मार्केट को सस्ते में खरीद लेना इंडेक्स फंड ही सबसे प्रॉफिटेबल रास्ता है। मार्केट को बीट करने की कोशिश मत कीजिए, मार्केट का हिस्सा बनिए और उसकी ग्रोथ का, मुनाफे का फेयर शेयर खुद रखिए। जॉन सी बॉगल की किताब द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग का पार्ट 3 रिवर्जन टू द मीन और स्टे द कोर्स इन्वेस्टर की साइकोलॉजी और डिसिप्लिन पर फोकस करता है। बॉगल का मानना है कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा खतरा बाहरी हालात नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग है जो शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे भागता है। फर्स्ट, रिवर्जन टू द मीन, RTM, कुदरत का नियम। बॉगल एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट समझाते हैं जिसे रिवर्जन टू द मीन कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ अपनी एवरेज से बहुत ऊपर चली गई है तो वो हमेशा वापस नीचे आएगी। द परफॉर्मेंस ट्रैप, लोग अक्सर पिछले साल के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स या सेक्टर में पैसा लगाते हैं। बॉगल कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स। द ग्रेविटी ऑफ इन्वेस्टिंग, जैसे ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींचती है, वैसे ही RTM हर सुपरस्टार फंड को वापस मार्केट एवरेज पर ले आता है। जो मैनेजर आज हीरो है वो कल जीरो बन सकता है। इसलिए किसी एक गर्म हॉट फंड के पीछे मत भागिए, बल्कि पूरे मार्केट के साथ इंडेक्स के साथ टिके रहिए। सेकंड, टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड, इम्पल्स इज योर एनिमी। बॉगल कहते हैं कि निवेश में वक्त सबसे बड़ा हथियार है।
लेकिन हम इंसान अक्सर अपने इम्पल्सेस मतलब तुरंत लेने वाले फैसले के गुलाम बन जाते हैं। द डिस्ट्रैक्शन ऑफ नॉइस। रोजाना की न्यूज़, टीवी एक्सपर्ट्स और स्टॉक प्राइसेस का उतार चढ़ाव सिर्फ शोर मतलब नॉइस है। ये हमें मजबूर करता है कि हम कुछ करें, मतलब बाय या सेल करें। द गोल्डन मंत्र। बॉगल का सबसे मशहूर कोट है, डोंट डू समथिंग, जस्ट स्टैंड देयर। कुछ मत कीजिए, बस वहाँ टिके रहिए। स्टॉक मार्केट में अक्सर एक्शन लेने से नुकसान होता है और इनएक्शन मतलब शांति से बैठने से मुनाफा बनते हैं। थर्ड, स्टे द कोर्स। स्टे द कोर्स का मतलब है कि जब मार्केट 20% के 30% गिर जाए तब भी आप घबरा कर बेचे नहीं। द कॉस्ट ऑफ इमोशंस। ज़्यादातर लोग तब खरीदते हैं जब मार्केट हाई पर होता है और तब बेचते हैं जब मार्केट लो पर होता है। इससे उनका रिटर्न मार्केट के एवरेज रिटर्न से काफ़ी कम हो जाता है। इंडेक्स फंड एज एन एंकर। जब आपने इंडेक्स फंड में पैसा लगाया है तो आपको पता है कि आप देश की टॉप कंपनीज के मालिक हैं। देश की इकोनॉमी खत्म नहीं होगी, इसलिए मार्केट वापस ऊपर आएगा ही। ये भरोसा आपको स्टे द कोर्स करने में मदद करता है। फोर्थ, द कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप। उलझने से बचिए। फाइनेंशियल इंडस्ट्री हमेशा नए और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर फंड्स, थीमेटिक फंड्स या डेरिवेटिव्स लाती रहती है ताकि वो ज़्यादा फीस कमा सके। सिंप्लिसिटी इसकी। बॉगल सिखाते हैं कि इन्वेस्टिंग जितनी बोरिंग होगी उतनी ही प्रॉफिटेबल होगी। अगर आपको मज़ा आ रहा है या एक्साइटमेंट हो रही है तो समझ लीजिए आप इन्वेस्ट नहीं स्पेकुलेट कर रहे हैं। ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन। एक टोटल स्टॉक मार्केट फंड आपको हर सेक्टर और हर कंपनीज का एक्सपोजर दे देता है। इससे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 3 का सार ये है कि इन्वेस्टमेंट सक्सेस इज अबाउट कैरेक्टर। आपके पास कितनी नॉलेज है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। रिवर्जन टू द मीन हमें सिखाता है कि हॉट ट्रेंड से दूर रहें और स्टे द कोर्स हमें सिखाता है कि वक्त को अपना काम करने दें। बॉगल की आखिरी एडवाइस यही है, इन्वेस्ट इन द टोटल मार्केट, कीप योर कॉस्ट लो एंड होल्ड ऑन फॉर एवर। पूरे मार्केट में इन्वेस्ट करें, खर्चा कम रखें और हमेशा के लिए टिके रहें। धन्यवाद।